जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों जो रोजगार पब्लिकेशन की बुक है उसमें तो एसएससी 2021 में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन सीजीएचएसएल हो या एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, यानी एसएससी के किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। तो लगभग काफी सेट्स हैं दोस्तों, हर शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। रोजगार पब्लिकेशन की बुक है, रोजगार विद अंकी यानी RWA की जो बुक है उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है दोस्तों? तो ऊर्जा की इकाई होती है। किताब उल हिंद का लेखक कौन था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? किताब उल हिंद का लेखक कौन था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? ये थे अल बिरूनी। कौन थे? अल बिरूनी। कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? तो पीएम वानी। कौन सी? पीएम वानी योजना दोस्तों, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है कि गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है? ये दोस्तों नेफ्रॉन है, जिसको हम लोग वक्राणु बोलते हैं। क्या है? वक्राणु, यानी इसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। भौतिकी का रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामलों व दीवानी तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी तरह विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानूनी मामले व दीवानी तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो इसको बोलते हैं संवहन दोस्तों, कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन, कन्वेक्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी दोस्तों, खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था दोस्तों कैरोलिना मारिन ने। कैरोलिना मारिन। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 AFSPA के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। किसको किया था? नागालैंड को दोस्तों किया था। किसको? नागालैंड को। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने IPL 2020 खेला था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB। बाघमारा कीटभोजी गणपटी पिचर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिचर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में दोस्तों? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। कितने? 4। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सतलुज नदी के तट पर। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब सतलुज नदी के तट पर स्थित है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम के पूछे गए हुए क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये हमारा कथन असत्य है। ठीक है। बाकी सभी तीनों प्रश्न जो है, तीनों हमारे ऑप्शन है वो सभी क्या असत्य हैं। इनका जन्म स्थान गुजरात था, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। तो वही आर्य समाज के थे तो ब्रह्म समाज के कैसे हो जाएंगे? तो यही हमारा गलत है कि वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है भैया। आइए अगला देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो कौन से दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल। इनमें से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से राम प्रसाद बिस्मिल एक थे। किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? किसकी बीमा रैखिक संवेग बीमा के समान होती है? तो आवेग की। किसकी? आवेग की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव किस घाटी पर मनाया गया था? तो नुब्रा घाटी पर। किस पर? नुब्रा घाटी पर। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव नुब्रा घाटी में मनाया गया था।
जनवरी 2021 में किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो उमेश शर्मा को। जनवरी 2021 में किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो उमेश शर्मा को। निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? तो गोपालपुर दोस्तों। बाकी ये सभी क्या है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नगर है, बाकी गोपालपुर आपका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि किसने दिसंबर 2020 में उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता? किसने जीता था भाई? तो राजकमल झा ने जीता था। किसने? राजकमल झा ने। विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या किन वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेनदेन की पहचान में किया जाता है? तो 22 का। ठीक है, 22 वर्णों का एक कोड है। किसने 1979 में, किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो किसने? चरण सिंह ने। किसने? चरण सिंह ने। कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? सुदर्शन साहू। कौन है भैया? सुदर्शन साहू जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न सेट 2 है दोस्तों, 13 अगस्त का 2021, जो आफ्टरनून की शिफ्ट थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो आर्टिकल 63 में। रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज। रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज। टूथपेस्ट बनाने में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता है। मैसूर महल किस का निवास स्थान क्या था? तो वोडेयारो था। क्या था? वोडेयारो था इसका निवास स्थान। किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो मदनलाल ढींगरा ने। किसने? मदनलाल ढींगरा ने। किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को ये क्या है? समर्पित है। द्रव में, ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए किस प्रणोद को किससे विभाजित किया जाता है? तो क्षेत्रफल को। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत ने फरवरी 2021 में किस देश के साथ लालंदर सतलुज बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अफगानिस्तान। किस देश के साथ? तो अफगानिस्तान देश के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, कहता वीर सुरेंद्र भाई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वीर सुरेंद्र भाई उड़ीसा के स्थान के रहने वाले स्वतंत्र सेनानी थे। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगों को भूकंपी तरंग कहा जाता है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को भूकंपी तरंग कहते हैं। नवंबर 2020 में बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? नवंबर 2020 में बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के ब्रेक थ्रू इंटर्नशिप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो AR रहमान। रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में। किस राज्य में दोस्तों? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो शशि शेखर वेमप्पी को। किसको? शशि शेखर वेमप्पी को। निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो शशि शेखर वेमपत्ती को। दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की? दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की? HIV यानी या एड्स। RBL बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई। निम्न में से कौन होम्योपैथिक के संस्थापक थे? तो सैमुअल हैनीमैन। नहर का वह चैनल, क्या कहता भैया? नहर का वह चैनल जहां पानी को उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? लिफ्ट चैनल। जनवरी 2021 में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये RS शर्मा को। किसको? RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको? RS शर्मा को। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य ने
सांस निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता एवं कार्यवाही, ठीक है, अभियान शुरू किया। तो अब दोस्तों यहाँ पर सांस का फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज पेनुमोनिया सक्सेसफुली। इसका किसने किया भैया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है भैया? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है। जनवरी 2021 में से किसे एसबीआई कार्ड्स एंड मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो 1526। ठीक है। किसको चुना गया है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो ये दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट करिए। और ये 24 क्वेश्चन शायद कट गया है, इसका प्रिंट नहीं हो पाया। 25 देखते हैं। किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो शिव मंदिर चिदंबरम में आपको क्या दिख जाएंगे? गोपुरम दिख जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है कि कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा बौद्ध स्थल दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ आपका। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश को घोषित करने की शक्ति नहीं है? तो आर्टिकल 123 में। रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया? तो झारखंड। ठीक है। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया? तो झारखंड। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यवहारिक शिक्षा से इंटर्नशिप के साथ शुरू हुई तो क्लास 6 के साथ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? तो भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? तो आर्टिकल 330 में। क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? तो पहली स्लिप। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर। जो कहां पर है दोस्तों? आपका पंजाब में। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है, उस नदी क्या नाम है? तो वांगछू नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की एक और सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है, जिसका नाम है वांगछू नदी। जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो आईटीबीपी। कौन है? आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह देव ने। किसने? नरसिंह देव ने। लसीका लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया पर क्या करता है? अटैक करता है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रनगर। चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई। यह एक क्या थी? फ्रेंच की कॉलोनी थी। फ्रेंच कॉलोनी थी। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनबिस और कैनबिस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया। इन निम्न में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा? तो यूक्रेन रहा। ठीक है। कौन सा देश रहा भैया? यूक्रेन अनुपस्थित रहा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार, ठीक है, ने डैश में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो गणित। विस्कोस फाइबर किससे? सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज से। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली पर सुझाव दिया? तो राजकृष्ण ने। किसने? राजकृष्ण ने। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य तरंग वेग के बराबर होती है। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो 2 होती हैं। आल्यूटट, ठीक है। आल्यूटट किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का है। ठीक है। कहाँ का है भैया? नागालैंड का। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है दोस्तों। ये सभी इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है। सेल। अगला प्रश्न भैया आपका कहता है कि सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, रायगढ़। तो कहां पर है? भिलाई में स्थित है। सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट कहां पर है भैया? भिलाई पर। डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो समुद्री तरंग जो है अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग से है? तो हड्डियों से। हड्डियों से इसका संबंध भी है सूखा रोग से। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया? तो 8 ट्रेनों को। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले भारतीय का क्या नाम था? ठीक है, ये लोग आप दोस्तों भैया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में बोलूं उनके आप लोग आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो मलेरिया जो होती है वो पैरासाइट होती है, परजीवी कारण होते हैं। कृष्णदेवराय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो अमुक्त मल्यद। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। निम्न में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं? तो ग्राह्यता। कौन सी? ग्राह्यता जो है खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है। ठीक है, अभिसारी परतों के किनारे के टकराव द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। भारत और रूस को 2020 के ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। किसको? भारत और रूस को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? तो गुलजारी लाल नंदा भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह का रूप बनाया था। किसका? एक वराह का। 1947 में हैदरा का निजाम कौन था? उस्मान अली। 1947 में हैदरा का निजाम कौन था? उस्मान अली था। निम्न में से कौन से स्थान के समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो रानीखेत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो आर्टिकल 279 है। विकास के एक डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिससे लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? पिष्टक का क्या अर्थ है? तो लंबा प्रवेश द्वार। ठीक है, जनवरी 2021 में किस भारत राज्य के राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ? किसका हुआ था भैया? ठीक है, जल्दी से बताइए किसका हुआ था। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के कौन थे? अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ था। जनवरी 2021 में किसे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो संजीव कुमार को। किसको? संजीव कुमार को। बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक कैसी शैली है? तो ये नृत्य कला शैली है। हैलोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो जोहान्स केपलर को दिया जाता है। किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो जोहान्स केपलर को दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कहता है कौन डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका है? तो रामचंद्र गुहा कौन है? डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के कौन है? लेखक हैं। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन सी। तो विटामिन सी हमारा जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों हमारे जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखिका है? तो झुम्पा लाहिड़ी। कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज नामक पुस्तक की लेखक है? तो झुम्पा लाहिड़ी। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है एसएससी, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में से पूछे गए हुए क्वेश्चन है ये, और ये रोजगार विद अंकित जो पब्लिकेशन की बुक है उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है, उसी से लिए गए हुए हैं। फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने किसको 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, यानी HAL को। ठीक है, किसको? HAL को। ठीक है, अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया? तो किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान चहलगानी के रूप में 40 के रूप में समूह में व्यवस्थित किया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, कौन जीव विज्ञान किया किस जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों कवक यानी फंगस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कहता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो सोफिया केनिन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो सोफिया केनिन है। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को किस तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक।
जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 7 लोगों को सम्मानित किया गया। निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो कनाडा दोस्तों। कनाडा दोस्तों आपका क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा दोस्तों है स्विट्जरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी? तो चंद्रभान ब्राह्मण ने। ठीक है, चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी। किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और नियमन किया गया? तो 1891। ठीक है, तो 1891 सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कहता है हमारा। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल है? तो पहला विकल्प आपका है वह माल जो किसी एक व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है, ये हमारा क्या है? निजी माल है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह IPG का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इस समय लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला हैं। किस राज्य में पोनयोक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल 11 सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप होते हैं। कितने होते हैं भैया? 11। 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जापान के। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में है? तो ये असम में है। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, मूल मुद्रास्फीति दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। कौन? मूल मुद्रास्फीति। एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो गैलियम। एलईडी में कौन सी अर्धचालक की धातु प्रयुक्त की जाती है? तो गैलियम प्रयुक्त की जाती है। कौन सी? गैलियम। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। ठीक है, रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है आवोरी कल्चर। क्या भैया? आवोरी कल्चर। ठीक है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। जादव पाटिया झारखंड राज्य की चित्रकला की एक लोकप्रिय शैली है। ठीक है, जादव पाटिया झारखंड राज्य की क्या चित्रकला की एक लोकप्रिय शैली है? किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत की बड़ो प्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया? तो राजस्थान। कहां पर? राजस्थान। कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो शौकत अली। किसने? शौकत अली। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? आमाशय। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? आमाशय। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में H का क्या अर्थ है दोस्तों? SHG में H का अर्थ है हेल्प। निम्न से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? मैसूर महल, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, दुधुमा झरना, हम्पी। तो दुधुमा झरना दोस्तों कर्नाटक में नहीं है आपका। बाकी मैसूर महल, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और हम्पी ये सभी कहां पर है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ठीक है, किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने रखी थी। ठीक है, 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किसने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता? 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किसने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता? तो विश्वजीत चटर्जी ने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता। 2020 में किस राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी ठीक है द्वारा अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो केरल के द्वारा। किसके? केरल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातुएं निम्न द्वारा अलग होती हैं। किसके द्वारा? उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैसेस द्वारा।
रेगिस्तान, वर्षा, वर्षावन, प्रवाल, वित्तीय और मैग्रेव विविधता की विशेषताएं, तो पारिस्थितिक कैसी विशेषताएं हैं, पारिस्थितिकी विशेषताएं हैं। सेट 7 है दोस्तों 17 अगस्त का 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पूरा सेट है, ये देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं, तो सोडियम तत्व के। किसके, सोडियम तत्व के। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया, तो किसने, शेरशाह सूरी। किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है, कणाद। किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है, कणाद ने लिखा है। ठीक है। 1962 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलरों का 2020 में निधन हो गया, तो चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी का। किसका, चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी का। हीरो इंडियन सुपर लीग के 2020-21 संस्करण के सभी मैच किस राज्य में खेले जा रहे हैं, तो गोवा। सफेद चींटी व्हाइट हंट का दूसरा नाम क्या है, दीमक, टर्माइट। एक निश्चित समयावधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों भाई जाहिर सी बात है इनकम, आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आय के नाम से। पुष्य भूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे, तो वर्धन वंश के संस्थापक थे। जनवरी 2021 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो जय शाह को। किसको, जय शाह को, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और कैल्शियम। तो दोस्तों आपका कार्बन नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है, कार्बन नहीं, बाकी सभी हैं। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मनमोहन सिंह है। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है, तो सिद्धि दोस्तों आपका एक नहीं है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो दोस्तों हीलियम जो है आपकी वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो आर्टिकल 343 फर्स्ट में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अनुच्छेद 343 फर्स्ट में अपनाया गया था। बल की दिशा में स्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है, तो कार्य। अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया था। कहां पर भैया किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका। अगला प्रश्न है 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से NEFA के नाम जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश 2022 के फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा, कतर। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए गठित समिति का प्रमुख को किसे बनाया गया, तो जी किशन रेड्डी को बनाया गया। किसको, जी किशन रेड्डी को बनाया गया। एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पूर्ण शक्तता कहते हैं। पूर्ण शक्तता यानी टोपिस पोटेंसी। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी, तो 1999 में। ठीक है, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी, तो 1999 में। निम्न में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है, RBL बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो भैया हमारे यहाँ जाहिर सी बात है भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आइए देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1876 में हुई थी। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है, तो प्रेमचंद नाम से। डेट है 17 अगस्त 2021 आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है सभी। फरवरी 2021 में किसने उपसेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कार्यभार संभाला, तो चंडी प्रसाद मोहंती ने। किसने, चंडी प्रसाद मोहंती ने। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कैलाश श्रेणी का चमयुंगडुंग ग्लेशियर से। कहां से, चमयुंगडुंग ग्लेशियर से होती ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति। किस स्वतंत्रता सेनानी 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। ठीक है भैया। मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था, 1765 में।
तो मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? तो जयराम नरेश ने। किसने? जयराम नरेश ने लिखी। किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवच कहा जाता है? ईस्ट को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो ये आर्टिकल 109 में। ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह। किसने? दारा शिकोह। 2019 में भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कौन बना है? तो पीवी सिंधु। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे आपके एनजी रंगा। सिम्बलेक्स किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो भारत और सिंगापुर के। तो भारत और सिंगापुर के। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है मार्ग मकली डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? केरल की। तमिलनाडु का वेल विल ओरी विजा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो यह अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो उदयपुर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो आदिल सुमारीवाला। कौन थे? आदिल सुमारीवाला थे। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या प्रश्न कहते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्य का नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात। नवंबर 2020 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच को एक अधिकार का रूप देने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो स्कॉटलैंड। निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? निम्न में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? ठीक है, ग्रहों की संवत कक्षाएं, सौर प्रज्वल, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य का चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। तो इसका हो जाएगा सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादानी शक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 161। कशेरुक मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो मेरुदंड का है। उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरे को दिए गए भुगतान को किस नाम से जानते हैं? तो स्पष्ट लागत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्पष्ट लागत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरे ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2020 का विषय क्या था? तो सतत ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार। गिरि नदी यमुना की एक कैसी है? सहायक नदी है। सहायक भूमिका में एक अभिनेता द्वारा प्रदर्शन के लिए 2020 का अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रैड पिट ने। किसने? ब्रैड पिट ने। मेलाटोनिन वायरस के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है। तो कौन? मेलाटोनिन वायरस। ठीक है, मेलाटोनिन वायरस करता है। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न बहुत सारे प्रश्न है, परेशान मत होइए। सेट 9 का 17 अगस्त का 2021 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए? तो मनवीर सिंह पवार। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस आर्टिकल के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? तो 348 फर्स्ट। ठीक है, किसको नवंबर 2020 में नेपाली भाषा के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये किसको किया गया था? एम नरवणे। किसको? एम नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्कॉच चैलेंजर्स अवार्ड प्राप्त किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। कौन है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। धन और आय के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। क्या है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। ठीक है, ये अगला प्रश्न। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता आज डीएमयू का नियम प्रतिपादित किया था? तो एच गौसेन। गंगा नदी बिहार राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल में कुल कितने गोल किए गए थे? तो 6 गोल किए गए थे। ठीक है, कितने गोल किए गए थे? 6 गोल किए गए थे। ठीक है, येरला, वरना और टिंडी किसकी सहायक नदियां? तो ये गंगा की हैं। किसने सबसे पहले निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में भरी वस्तुएं समान त्वरण जी के लिए एक साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती? तो गैलीलियो ने कहा था। आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैगीफेरा इंडिका। ठीक है, महावीर जी ने पाली साहित्य में निदंता
नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है। महावीर जी ने पाली साहित्य में निबंधता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जैन धर्म नामक धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। किसके? जैन धर्म नामक धर्म की, जैन धर्म की। ठीक है, कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो सोना। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? प्रसून जोशी। मैनामती और गोपीचंद की कहानी किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो नाथ साहित्य। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो चितरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। असम का राज्य पशु कौन सा है? तो असम का राज्य पशु है एक सींग वाला गैंडा। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 लाख माइक्रोन होते हैं। ठीक है, किसी नागरिक निकाय को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन को लागू करने के लिए दिसंबर 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ग्रेट विशाखापट्टनम नगर निगम। ठीक है, इदुमिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इदुमिश्मी, ठीक है, भाषा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न कह रहा तारीख है दिलखुश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमसेन है। कौन है? भीमसेन। निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं शामिल है? तो पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करना। पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति करना। किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने? आंध्र प्रदेश ने। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय रक्षा सेना वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय रक्षा सेना IPKF भेजी गई थी? तो श्रीलंका भेजी गई थी। कहां पर भेजी गई थी? श्रीलंका। ठीक है, सेट 10 से आगे देखेंगे अगले वीडियो में।